बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र हुसैन और इस वक्त मैं ऑफ़िस में मौजूद हूं जिन्हा बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट के। और मेरे साथ हैं जनाब सईद राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है। आपने ऑन कैमरा इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा लेकिन बड़ी क्रेडिबिलिटी है। कोई 50 से भी क्रॉस जो इस टाइम बहजेट टाउन कराची में इनके बेंगलुरु जो हैं वो बन रहे हैं, और इस तरह से बाकी मिडवे कमर्शियल ए में और 10 ए में काफ़ी सारी इनकी जो है बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो आपसे इनका तारुफ भी करवाते हैं और मज़ीद वीडियोज़ में इनका जो काम है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो काम पे बिलीव करते हैं। बाकी इन्हीं की ज़बानी सारा कुछ पूछते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने मौका दिया कि मैं आपके कैमरे के सामने बोल सकूं। जी। जैसा कि नाम आपने मुझे जी। बता दिया, मेरा सईद राजपूत और जिना बिल्डर्स को हम ओन करते हैं। 2014 में जब बहरिया टाउन लॉन्च हुआ तो हमने बहरिया टाउन में काम करना शुरू किया, हम इससे मुंसलिक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 9 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। बहरिया टाउन ही का काम कर रहे हैं और बहरिया टाउन के ऑथराइज़ डीलर हैं। और बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन करने वाले, बेंगलोज़ की कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों में हमारा भी शुमार होता है। जी। जैसा आपने बताया कि 50 से ऊपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिन जो बेंगलोज़ हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा अब हमने कमर्शियल्स भी शुरू किए हैं और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे हम कमर्शियल्स में भी काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा था कि जैसे डाउनफॉल अभी आया, वो डाउनफॉल हमने जैसे कोरोना आया था उसमें भी नहीं देखा कि ये डाउनफॉल कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी चीज़ों की। और बहुत सारे बिल्डर्स को भी हमने देखा कि जो खासकर रेजिडेंशियल थे, बहुत सारे लोग छोड़ के यहाँ से चले गए। ये भी न्यूज़ सुनी थी। आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा? मटेरियल कॉस्ट इतनी बढ़ी है और इस तरह से आपके प्रोजेक्ट जो जितने चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, फेस तो हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन मैं कमिटमेंट पे बिलीव करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करूँ और उसी के लिए हम बहुत दिलो-जान से मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की महँगाई की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहरिया टाउन क्या पूरे पाकिस्तान में 2021-22 के जो हालात रहे और 2023 में जो महँगाई एकदम से बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब 2022 के फरवरी से के बाद से ही महँगाई ने बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी दिखाई है। और जो चीज़ ₹100 की मिलती थी वो ₹250 की हो गई है, ये जी। आपके भी सामने है चीज़ें। जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बिल्डर हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा इसके मुतासिर हुए हैं बिल्कुल। और हम भी मुतासरीन में शामिल हैं, सही लेकिन सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं और जिना बिल्डर की तारीख रही है। और जैसे आप भी देख रहे हैं इस मार्केट को कि हमारी कोई कंप्लेन अभी तक है नहीं और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, क्योंकि जी। हमने कभी भी पैसे कमाने को तरजीह नहीं दी है, हमने अपने काम को फोकस किया है। ठीक। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इसी बात पे अमल करेंगे और अपने जितने भी हमारे कमिटमेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। देर सवेर तो आप कह सकते हैं कि इन जी। हालात में आपसे कुछ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल नहीं होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल होंगे। सही। यानी अ, हमारे साथ क्लाइंट्स आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट जिनका हम उनको विजिट जी, करवा सकें? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी जगह, किसी भी प्रेज़ेंट में आप जाएँगे, आपको जिना बिल्डर्स की कंप्लीट प्रोजेक्ट भी मिलेंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे। प्रेज़ेंट 4 में आप जाएँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट घर भी मिलेगा और ठीक। अंडर कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा। बैरिया हिल्स में आप जाएँ, वहाँ भी आपको इसी तरह मिलेंगे। ठीक। प्रेज़ेंट 8 में, प्रेज़ेंट 10 में, अली ब्लॉक प्रेज़ेंट 12 में ठीक। या प्रेज़ेंट 27 में। तो तमाम ही जगह हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कुछ हम डिलीवर कर चुके हैं और कुछ हम डिलीवरी की सही। तरफ हैं। एक यानी इसमें मैं देखूँ तो बड़ा हार्ड सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि जितना भी क्लाइंट आता है उसने हर चीज़ को देखना होता है। आपकी फिनिशिंग कैसी है, आपने मटेरियल एंड में कैसा यूज़ किया, क्योंकि महंगाई जैसे आप कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 250% तक महंगाई बढ़ी है। यानी एक चीज़ जो ₹100 में आ रही थी वो ₹250 में मिली है। तो फ़र्क तो पड़ा होगा फिनिशिंग टाइम पे या कुछ इस तरह से? नहीं जाफ़र भाई, इसमें हम मैंने आपसे कहा कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क नहीं करते। हमने सही। कभी भी क क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने लॉस किया है, अपनी जेब से सही। बेयर किया है, लोगों को कॉम्पेंसेट किया है, लेकिन हम क्वालिटी के ऊपर
कभी हम गए नहीं हैं कि हम चीज़ों को जो है वो लो मटेरियल इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है ठीक, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जिसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम ये चीज़ लगा देंगे और वो चीज़ लगा देंगे, चीज़ों की क्वालिटी और उनके प्राइसेस भी मेंशन होते हैं। सही, इवन सही, आप अगर एक बिजली के कॉइल का रेट आप सही, देखें और उसकी क्वालिटी देखें, तो वो अगर पाकिस्तान केबल लिखा होगा तो पाकिस्तान केबल ही लगेगा, जबकि ठीक, पाकिस्तान केबल में पिछले 2 साल में 150% से ऊपर जो है इज़ाफ़ा वो हुआ। इज़ाफ़ा हुआ है कीमतों में। लेकिन ये है कि क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा उसूल ये है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। सही, वो क्वालिटी जो बनवाने वाला है उसे मेंटेन करनी होती है। सही। बनाने वाले ने तो जो आप लगवाएँगे वो हाँ, लगाएगा। यानी जिस तरह से आप कोटेशंस बनाएँगे, जिस तरह से वो डेफ़िनेटली, चाहेंगे, डेफ़िनेटली, वैसे आप कर डेफ़िनेटली। अच्छा, इसके साथ हम आपके बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ। आपने बेंगलुरु स्टार्ट किए, माशाल्लाह से उसमें आप कामयाब हुए। तो हम आपके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी तरफ आएँ, माशाल्लाह से उसमें भी आपने हाथ डाला है और उसमें भी आप माशाल्लाह से कामयाब हैं। तो वो कौन-कौन सी जगह पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, किस-किस नाम से? देखिए, मिडवे कमर्शियल में हमने 2018 में मिडवे कमर्शियल में हमने काम शुरू किया। एक बिल्डिंग हम यहाँ पे कंप्लीट करके दे चुके ठीक, हैं, और उसके अलावा अब हमारा मिडवे कमर्शियल में एक और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, ए में, इसके अलावा बी में भी हमारा एक ठीक, अंडर माशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट। और इसके अलावा हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट्स का, जेबीआर रेजिडेंसी के नाम से। वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बीटी के राबी सेंटर, यानी ठीक, तारिक रोड का जो राबी सेंटर है वो अब हम वो यानी बहरिया टाउन क्लॉथ में लेके ब्रांड्स आए हैं। हैं। क्लॉथ मार्केट है ठीक, प्रॉपर। जो लोग राबी सेंटर के नाम से वाकिफ़ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की मार्केट है। और ये राबी सेंटर की मैनेजमेंट और वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मिलके हमने ये प्रोजेक्ट किया है, और ठीक, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है अब तक का। और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट उसका हमें मिला है, बल्कि आप उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी जी, आए थे, बिल्कुल। आपसे मुलाकात हुई थी। जी, जी, देखा होगा उसी दिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल थी उसकी। और वो प्रोजेक्ट हमारा ग्राउंड प्लस 2 का है, ठीक, और उसे हम 2 साल में मुकम्मल करेंगे। उसका ठीक, पोज़ीशन हम 2 साल में दे देंगे ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें, हालात तो आपके सामने हैं जिस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर से जैसे मुलाकात हुई है कि फ्लक्चुएशन बहुत है मटेरियल, जो भी बिल्डिंग बनाने का मटेरियल होता है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही हैं चीज़ें। क्या कोई इन फ्यूचर इरादा रखते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने का, अभी नियर फ्यूचर इन बहरिया टाउन कराची में? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ठीक, और वो प्रोजेक्ट मैं अभी डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि एक इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि वो हम 4000 गज़ पे लेके आएँ, ठीक, माशाल्लाह, लेकिन मिनिमम 2000 गज़ का वो प्रोजेक्ट होगा। ठीक, जगह हमने उसकी फ़ाइनल कर ली है, ठीक, और प्रोजेक्ट हमारा फ़ाइनल हो चुका है, वर्किंग तमाम उसकी हमने कर ली है। इंशाल्लाह फ़ौरी उसको हम आने वाले दिनों में उसको लॉन्च करेंगे, ठीक, और वो भी मैं अल्लाह के से उम्मीद करता हूँ कि एक हमारा एक कॉन्सेप्चुअल काम है, जो एक हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और इंशाल्लाह वो हमारा बहुत कामयाब रहेगा। ठीक, ठीक। और आने वाले दिनों में जल्द ही इंशाल्लाह उसकी हम जो है वो हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। ओपनिंग करेंगे। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अल्लाह करम करेगा कि हालात भी सेट होंगे, क्योंकि चीज़ें जब एक जगह पे आ जाएँगी, स्टेबल होंगी, यानी हम यही देखते हैं अगर सालाना कुछ चीज़ों में इज़ाफ़ा होता है, तो वो तो समझ आती है। लेकिन आप ये देखते हो कि हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चीज़ों की जो कीमत होती है, वो कुछ से कुछ होती है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रही है जहाँ भी हमारी मुलाकातें हुई हैं। जाफ़र भाई, इसमें जो है ना मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि हम जब देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री में डाउनफॉल है, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्स ठीक नहीं है, वो जो वेंडर है वो ठीक नहीं है, या सही, उसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त आपका जो माहौल है वो आपके पूरे मुल्क की इकॉनमी है। बिल्कुल, इस बार आपका पूरा मुल्क बैठा है, बिल्कुल यानी इनको ऐसा है। आसान अल्फाज में कहें तो आपका मुल्क रुका हुआ है। बिल्कुल, हम रियल एस्टेट या बहरिया टाउन या ये सब चीज़ें नहीं रुकी हैं। सही। मुल्क एक जगह पे, घड़ी आपकी एक जगह पे रुक गई है, रुकिए यानी महंगाई रोज़ाना हाँ, उसमें बढ़ती बिल्कुल, जा रही है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि ये वक्त रुक जाएगा। सही। हर यानी मुश्किल के बाद आसानी बिल्कुल जी, ज़रूर है। बिल्कुल ऐसा है, और हम इंशाल्लाह इन हालात से निकलेंगे, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने बहरिया टाउन को तो बहुत आसमान की बुलंदियों पर देखते हैं। जिस तरह की बिल्कुल, सोसाइटी आप लोगों को दिखाते रहते हैं अपने बिल्कुल, प्रोग्राम्स बिल्कुल, में, ठीक। ये जन्नत है हमारे लिए जी, कराची जी, में, जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
और ऐसा एक कॉन्सेप्ट कराची वाले लोगों के लिए ये ख्वाब था, बिल्कुल। जो कि मलिक रियाज साहब ने, अली रियाज साहब ने और हमारे बॉस शाहिद कुरैशी जी, साहब ने इसको हकीकत बनाया है। बिल्कुल, और आज हम यहाँ पे जब रहते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी पुरसुकून भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल, कराची वालों को इससे पहले नहीं था बिल्कुल, पता बिल्कुल, कि ज़िंदगी पुरसुकून हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इतना सुकून, ऐसी मेंटेनेंस, ऐसी सर्विसेज, ऐसी सिक्योरिटी नहीं देखी थी। बिल्कुल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन ने उसको साबित किया। बिल्कुल। तो हम बैरियर टाउन के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं और अपने लिए बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह हालात जो भी हों हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी भी दुआएँ हैं जी, हालात जो हैं बेहतर से बेहतर हों। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। नाज़रीन, मैं कहूँगा कि बहरिया टाउन कराची आप आएँ, विज़िट करें, कि एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है और उस बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी में एक मैं फूल कहूँगा सईद साहब को कि वो भी इसमें अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट होम्स बना के और डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स करके। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे और दुआ गो हूँ कि हालात जल्द से जल्द हमारे पाकिस्तान के बेहतर से बेहतरीन हो जाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। स्क्रीन पर बाकी हमारे नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।